प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि बीएसटीसी का एग्जाम आपका हो चुका दोस्तों, और बीएसटीसी का मैं दोस्तों आपके लिए प्रथम पारी के आपके आंसर के लेकर आ चुका दोस्तों। क्या लेकर आ चुका? प्रथम पारी के आपके फाइनली आंसर के लेकर आ चुका दोस्तों। तो पूरे में से पूरे प्रश्न आपको देख लेना, मैं आपको सारे क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते? राजस्थान से संसद से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य चुने जाते हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे से रहेगा। अगला ऑप्शन है पूछा कि राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राजपूतानों में मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता आपके जगत सिंह दैत्य ने की थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन आया कि ख्यात क्या है? तो ख्यात एक प्रकार राजाओं का इतिहास होता है। क्या होता है? ख्यात आपके राजाओं का इतिहास होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या है? अगर आप बी ऑप्शन करके आओ ना, सही करके आओ। सारे के सारे मिलान किलो प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। अभी अपन फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करें, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ताकि टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन करके आओ ना, सी ऑप्शन करके आए तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 2023 में हुए राजस्थान के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था दोस्तों? जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे हो। यहाँ क्या करके आओ, 74.6% है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑप्शन बी करके आओ ना, ऑप्शन बी करके आओ तो आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा तोरावाटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है दोस्तों? तोरावाटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? तो आपकी ढूंढाड़ी की है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? बी ऑप्शन से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी से रहेगा। पूरा पेपर देख लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न में आपको सोल्व करूंगा। जैसे ये पेपर हो जाएगा, इसके बाद में आपको हिंदी का पेपर भी सोल्व करूंगा। पूरा पेपर आपको मैं यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए है जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल आपके सिक्कर में नहीं है। कहां पर है? सिक्कर में नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, मंदिर और उसके अवस्थित स्थल त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान आपको करनी है। तो देखिएगा, अर्थना सही, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो लेकिन अंबिका माता ना, ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी डी करके आयो ना, डी करके आयो, आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन है कि संत सुंदरदास पेनोरमा स्थित है दोस्तों। संत सुंदरदास पेनोरमा आपके कहाँ पर दोस्तों? जल्दी से बता दो कहाँ पर है? कि दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। ऑप्शन आप सी करके आओ ना, ऑप्शन है सी करके आओ तो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई। निम्न में से आपसे पूछा कौन सा युग्म गलत है? तो ये रहेगा आपका माही बजाज सागर बांध, जो है कि आपके बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं है भाई। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा भाई। ऑप्शन बी करके आओ ना, सही है। ऑप्शन बी करके आने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारत के संविधान में मूल दस्तावेज के चित्रांकनों को जाने जाते हैं दोस्तों। जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। क्यों रहेगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए करके आओ ना, ऑप्शन ए करके आने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल है? काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, जब मैं नस्ल आपको बताता कि मुझे नस्लें नहीं आती, मैंने कहा आएगी। और ये देख लो आपके सामने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो उसका। बिल्कुल जमुनापुरी आपके बकरी की नस्ल है, ये आपके भेड़ की नस्ल नहीं है भाई, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता दोस्तों? यहाँ भी क्या पूछा? नहीं किया जाता है। तो आपका गुड़ला नृत्य ना, गुड़ला नृत्य ये महिलाओं के द्वारा सिर पर है, क्या दोस्तों? सिर पर है मटकियां धारण करके ये महिलाओं के द्वारा किया जाता, इसमें पुरुषों के द्वारा भाग नहीं लिया जाता गुड़ला नृत्य में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी आप करके आओ ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा, किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है दोस्तों? जल्दी से बता दो। हाँ, यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जो मारवाड़ से संबंधित है, कांस के मारवाड़ की उपशैली है। अगला ऑप्शन है, देखो प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? आपके नसीराबाद से हुआ था। कहां से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा, केसर बाग अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपके धौलपुर में दोस्तों। कहां पर है? ये आपके धौलपुर में है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डे बता रहे हो ना, सही है, डे बताने वाले का सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध अजरक ब्रांड का किससे संबंधित है? देखिएगा अभी भी आपको पुराना जेके पूछा। अगर देखो अजरक ब्रांड की बात करें, ये आपके बालोतरा ही प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बालोतरा ही प्रसिद्ध है। लेकिन आपको नया जीके नहीं पूछा, आपको पुराना जीके पूछा। अजरक ब्रांड का संबंध आपके बाड़मेर से। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डे आपका सही है। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, कि कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपका सतारा ना, सतारा ये आपका तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो 100 द्वीपों का शहर था आपके बांसवाड़ा कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन से बता रहे हो ना, हाँ ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न के राजस्थान की कौन सी रियासत है मराठों को चौथ देने के सर्वप्रथम सहमत है? दोस्तों चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पर रहेगा आपका मेवाड़। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए कमेंट करियो ना, बिल्कुल सही है। पूरा पूरा पेपर देख लीजिएगा, पूरा पेपर में आपको हल करवा रहा हूँ। अगला ऑप्शन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला बिल्कुल आपका कोटा जिला। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ के? आपके कोटा जिले की भाई। चलो अब देखो आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थलों सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से? दोस्तों जल्दी से बता दो भाई, बिल्कुल शानदार। यहाँ पर रहेगा आप सभी के कमेंट आ रहे और सबके कमेंट में सभी विद्यार्थी देख रहे भाई। हाँ यहाँ पे क्या कमेंट करे? बिल्कुल सही सही। हाँ यार पहले प्रश्न को देखो, यहाँ पे क्या 2011 जनगणना सारे है, बिल्कुल आप कोटा सही है। बहुत तरह अलग क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे रहेगा आपका कोलवे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका सही है। पिछवाई किला, पिछवाई किला आपके नवाधारा से संबंधित है और इसका संबंध कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है और ये आपके नाथ द्वारा की है। चलो अगला ऑप्शन है, विधानसभा में राजस्थान में कौन से विधानसभा कार्यरत हैं? वर्तमान में राजस्थान में कौन से विधानसभा कार्यरत हैं? तो आपके 16 नंबर की। कितने नंबर के? 16वें नंबर की। ऑप्शन आपका सही यहाँ पे सही रह जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु का, यानी कि आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। यहाँ पे प्रश्न है कि RNB इंस्ट्रक्चर से नामक स्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है तो ये आपके 19 क्षेत्र से है, यानी कि आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अब देखो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस किले को गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं? ये आपके तारागढ़ का उतर गया। और तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाले को जानते हैं। किसे? तारागढ़ अजमेर वाले को गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? तो बिल्कुल केला देवी। अगर आप केला देवी करके आए होगा ना, केला देवी करके आया हो तो सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य के पठार को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बता दो। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी करके आना, सही है। सी ऑप्शन करके आने वाले का सही है। अगला ऑप्शन, निम्न में से कौन सा स्थान है संत जसनाजी से बाधित नहीं है? दोस्तों संबंधित नहीं है तो आपका गोरखमलिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ए बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान, हाँ प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले का प्रथम स्थान है? दोस्तों चलो जल्दी से बताओ। हाँ चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप सभी कमेंट में कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो 84 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे। चलो यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी कमेंट करें ना, सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ये क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी दस्तूरी डायरी कहा जाता है? तो आपके नींबू चढ़ा। ऑप्शन आपका सही यहाँ पे क्या रहेगा? सही भाई, सही करके आयो ना, सही आपका। अगला ऑप्शन है, अंता पावर परियोजना। दोस्तों अंता पावर परियोजना है तो आप गैस आधारित है भाई। क्या है? गैस आधारित है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए करके आयो ना, ए करके आने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता? तो आपके कार्तिक पूर्णिमा पर आपका पुष्कर मेला पड़ता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी करके आना, ऑप्शन डी करके आने वाले का सही। अब देखो यह प्रश्न आपके काफी बार पूछा जाता कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया था? तो ये आपके 4 बार लगाया गया था। मैं आपको काफी बार बताता था, इस प्रश्न को आप याद कर लो, मैं आपको कितने बार बताया था भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से किसी ने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? जल्दी जल्दी से बताएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिपादन किया था? दोस्तों चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है।
अगला ऑप्शन है कि रम्मत है। क्या है? रम्मत क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दो। बात की जा रही है यहाँ पर रम्मत की। ये एक प्रकार का आप लोक नाट्य है भाई। क्या है? रम्मत एक प्रकार का आपका लोक नाट्य है। अगला ऑप्शन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 2023-24 का राष्ट्रीय संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया था दोस्तों। किसे प्रदान किया गया? जल्दी से बता दो। बिल्कुल महादेव हाड़ा को। किसे? महादेव हाड़ा। ऑप्शन सी करके आयो ना, सी करके आयो तो आपका सही है। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके सामने है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतकत उत तवारिक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे बदायूनी ने किया था। किसने किया? बदायूनी ने किया था। ऑप्शन आपका बी करके आयो ना, ऑप्शन बी करके आने वाले का सही है। अब देखो भाई कितना अच्छा प्रश्न पूछा। सुरलिया कहाँ आभूषण पहना जाता? तो सुरलिया आपके कान भाई, कान में पहनते भाई। सुरलिया कहाँ पर पहनते? आपके कान का आभूषण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही भाई। सुरलिया ना ये आपके कान का आभूषण है। चलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान है राजस्व मंडल की स्थापना तो 1950 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1950 में थी। ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। चलो भाई अब बताओ, राजस्थान सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है राजस्थान में कितने कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों? अरे भाई आपको मैंने कितने बार ट्रिक बताया था, याद करने की एक ट्रिक थी कि चिक्को गाजर है। क्या है? चिक्को गाजर है। और क्या करना आपको? आम का नाम याद कर लेना भाई। कितने हो गए? जल्दी जल्दी से बता दो। चिक्को गाजर और आम, यानी कि आपके कितने दुर्ग विश्व धरोहर सूची में? आपके 9 दुर्ग भाई। कितने दुर्ग है? 9 दुर्ग है भाई। बिल्कुल सही बता रहे, हाँ 9 करके आओ ना, सही करके आओ। अगला ऑप्शन है संत हमउद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सभी को कमेंट कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। चलो, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से किस परिवार के प्रसिद्ध है? आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है और ये आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? सबसे पहले तो आपको पता होगा राजस्थान सेवा संघ 1919 में थी। कब थे? 1919 में आपके वर्धा महाराष्ट्र में थे। कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र कहाँ पर? आपके वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में आपके 1919 में इसकी स्थापना थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। आप यहाँ पर बे करके आए ना, बिल्कुल सही है भाई। जो भी विद्यार्थी बे कमेंट करके आ रहे ना, बे कमेंट करके आया हो आपका सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। हाँ, जयपुर, दौसा, अलवर या गंगापुर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। पन्ना मीना की बात की जा रही है और सही बता रहे हैं। पन्ना मीना की बावड़ी तो गुरुजी हमारे जयपुर में है। कहाँ पर है? आपके जयपुर में। जो भी विद्यार्थी जयपुर कमेंट करे ना, पूरा का पूरा पेपर अपनी क्लासों में से है भाई। ठीक है, पूरे 50 प्रश्न आपके अपने क्लासों में से है। जो भी विद्यार्थी अपनी क्लास से रेगुलर देखता था उसको बताएं। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे? पीटीटी की नियमित तैयारी करेंगे भाई। ठीक है, 15 जून को आपका पीटीटी का पेपर होने वाला और सुबह को आपको 6:30 में क्लास मिलेगी। कल सुबह 6:30 आ जाना सब विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी करने वाले। और याद रहे जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्न का ई बुक बनाकर तैयार करेगा। कितना मिनट का? 5000 प्रश्न का ई बुक बनाकर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्न का ई बुक बना दिया। अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके 100% मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन पहली बार में जाएगा। अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी लेना या चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो ये 5000 प्रश्न का ई बुक एक बार जरूर सब लेना। गुरुजी इतना बताओ 5000 अपने को बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लेने वाला मात्र 99 का इस बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर को जल्दी से 63672562 ऐसे नंबर पे आपको 99 का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इससे नंबर पे क्या देना? उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना या पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे 5000 अपनी ई बुक आप जरूर से लीजिएगा। आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी है। ठीक है ना, तो इंतजार में कीजिएगा। सबसे पहले अपना ऑर्डर दीजिएगा। प्रश्न अभी एक और बच रहा है कि गड्डेसर है जेल स्थित है दोस्तों। गड्डेसर जेल कहाँ पर है? पाले, जैसलमेर, नागौर या चूरू में? तो कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में।
कहाँ पर है? जैसलमेर में। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। इसी के साथ एक बार क्लास को जल्दी से लाइक दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके ना तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि मैं दूसरी पारी का जो आपका पेपर लेकर आऊंगा ना, दूसरी पारी का मैं पेपर लेकर आऊंगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो आप दूसरी वाले विद्यार्थी भी नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।